हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है और इसके लिए जहां विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक भी अपने सवाल यहां पर पूछेंगे और प्रदेश सरकार से भी पूछेंगे और उनके क्षेत्र के कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनका सदन में जवाब चाहिए, वो विधायकों की तरफ से मांगा जाएगा। फिलहाल खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां इन्होंने सत्र को लेकर की है, क्योंकि पहला सत्र है कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान, तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि सत्र जो है वो घोषित हो चुका है, अब कुछ दिन ही बचे हैं। आप एक ट्राइबल जिला से आते हैं, तो आपने कौन से ऐसे मुद्दे रखे हैं जो इस बार सदन में आप रखेंगे? हालांकि सरकार आपकी है, लेकिन बतौर विधायक आप सरकार से सवाल पूछेंगे। इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बजट स्तर पहला है, मुख्यमंत्री भी 6 बार हमारे रहे हैं लगातार, वीरभद्र सिंह जी, और इस बार हमारे पहली बार सुखविंदर ठाकुर जी आए हैं और हमारे हिमाचल के निचले क्षेत्र से हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी बंधी हुई है। ख़ासतौर से जो निचला क्षेत्र है हमारा, हमीरपुर, ऊना, इस तरह का कांगड़ा वाला इलाका है, और यहाँ से भी मंत्रालय में काफ़ी लोग लिए हुए हैं हमारे शिमला की तरफ से, सिरमौर की तरफ से, तो सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस तरह से। और ख़ास तौर से लाहौल स्पीति की जहाँ तक बात कहूँगा, तो हमारे तो बहुत मैं समझता हूँ एक तरह से एक यूनिक और बहुत ही रिमोट और दुर्गम क्षेत्र है, और बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, और एक तरफ तिब्बत की सीमा से लगता है, तो इसके लिए खास प्रावधान केंद्र सरकार ने भी किया और सरकारों ने इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया घोषित किया है। तो यहाँ के लिए हमारा 9% बजट रहता है हमेशा। और पिछली जो सरकार रही है बीजेपी की, उसमें इन्होंने बहुत ही कम हमारा बजट, ज़्यादातर इन्होंने ईयरमार्क कर दिया था। इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि जितना भी हमारा बजट होगा वो हमको खुला दिया जाएगा, ईयरमार्क नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये उम्मीद है हमको सबसे पहले। और दूसरी कुछ एक जो घोषणाएं हमारी कांग्रेस सरकारों में हुई थी और कार्य चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में बंद हो गए। आज सुबह ही मैं जयराम जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने जो संस्थान खोले थे तो वो सारे बंद हो गए, मगर और 2 महीने पहले ही खोले थे कांग्रेस सरकारों ने, तो वो सारे चलाए हमने। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा कॉलेज स्पीति के अंदर खुला था, श्री वीरभद्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, मगर वो कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के आते ही बंद हो गया। जबकि वहाँ 550 बच्चा तो हमारा बाहर पढ़ रहा है और 1000 बच्चा वहाँ पढ़ना चाहता है स्पीति घाटी के अंदर। उसी तरह से हमारे PHC हैं, स्कूल से, ऐसे कई संस्थान थे जो बंद हुए हैं। वो मैं दोबारा से समझता हूँ, मैंने रोहित ठाकुर जी से भी बात की है, वो सारे खोले जाएंगे। और हमारा जो बजट होगा, ये अभी नौकरियां पीछे बिल्कुल बंद रही, अभी OPS भी चालू कर दिया है। इसी तरह से हमारी महिलाओं को भी भत्ता मिलने जा रहा है बहुत जल्द, और इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और पर्यटन को भी हम बढ़ावा देंगे, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयंभू रोजगार ये शुरू करेंगे हम, ये सारा। और बजट में हमने बहुत सारे प्रश्न भी रखे हैं, जैसे कि मार्केटिंग यार्ड का है, और हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने का है, और इसी तरह से लाहौल स्पीति को विकसित करके हमारे यहाँ पर कृषि की तरफ से और हॉर्टिकल्चर, बागवानों के लिए, और खासतौर से ये सिंचाई योजनाएं हैं हमारी, ये भी बहुत ज़्यादा लंबित भी पड़ी हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाउड बस हुए हैं, भू संकलन हुआ है बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा हमारी व्यवस्था खराब हुई है, रेस्टोरेशन डैमेजेस में बहुत पैसा चाहिए हमको। तो मुकेश अग्निहोत्री जी से बात करी हमने। इसी तरह से PWD विभाग है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे हमसे कनेक्टेड है। तो और हमारा क्षेत्र 1/4 भाग है हिमाचल का, और 13.5 तकरीबन 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। ये तकरीबन 13,900 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी सुखविंदर ठाकुर सरकार इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट का प्रावधान करेगी। अगर ट्राइबल जिला की बात करें तो अब वहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो जो है काफ़ी बढ़ रहा है जब से रोहतांग टनल खुली है। तो क्या वहाँ के लोगों को टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए किस तरह का रोड मैप अभी बनाया गया है, और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर विंटर टूरिज्म भी काफ़ी स्कोप अब खुल सकते हैं? क्या उसकी दिशा में भी बढ़ने की ज़रूरत है? हमने तीनों, हमारे वहाँ पर 3 सब डिविजन्स है, उदयपुर, केलोंग और काजा। तो इनका हमने एक खाका बनाया है,
जिसमें पर्यटन को किस तरह से विकसित किया जाए। तो कुछ एक तो हमने 1 साल के कार्यक्रम रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। जैसे कि हमारे पोर्टेबल स्की लिफ्ट्स लगनी है और हमारे गोंडोलास लगने हैं, कहीं पे हमारे आइस हॉकी होनी है, कहीं पे आइस स्केटिंग होनी है, इस तरह से विकसित करेंगे। और हमने ये भी सोचा है क्रूके हो गया, इसी तरह से हमारा जैसे गोल्फ कोर्स है, इस तरह की कई चीज़ें हम विकसित करने की सोच रहे हैं। ट्रैकिंग है, हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग है, हमारे रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, स्कीइंग है और ये हेली स्कीइंग है। इन सबको हम इंट्रोड्यूस करेंगे लाहौल स्पीति के अंदर और अलग अलग हब बनाकर एलाइड जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे, उनके लिए हमारे ही बच्चे सबसे पहले वो ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद जितने बाहर से पर्यटन आते हैं उनको ट्रेन करेंगे। तो ये सारा योजनाएं हैं हमारी। और जितने भी होम स्टेज है इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब जैसे इंसिनेटर्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और पार्किंग स्पेस है और ये इंडिकेटर्स भी करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत प्राचीन बौद्ध मठ है। इसी तरह से बहुत पुराने पुराने मुरगला माता जी का मंदिर है, त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर है जो सबसे ऊंचा है लाहौल स्पीति में। ऊंचा मेरा मतलब है कि धार्मिक तो उससे बता रहा हूँ। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रवचन अभिषेक हुए हैं हमारे बौद्ध धर्म के भी। तो और बहुत ज़्यादा उसको लाहौल जगह का नाम दिया है लायुल से, क्योंकि देवी देवताओं का स्थान है। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे हमारे बहुत सुंदर ये लेक्स हैं वहाँ पर, और इसी तरह से ग्लेशियर्स है, बहुत बहुत ही लंबे, मतलब कई कई मील लंबे ग्लेशियर्स है। तो इन सब की वहाँ का जो सुंदरता है लाहौल स्पीति की, कोई भी वहाँ पे व्यक्ति बाहर से आता है, पर्यटन आता है, पर्यटक आता है, तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा, ये मेरा मानना है। तो उसको हम विकसित करेंगे। क्योंकि लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जो तिब्बत सीमा या चीन सीमा हम कहें उसके साथ सटा हुआ है। तो आपको लगता है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा सुदृढ़ीकरण की ज़रूरत है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए, या आप भी सरकार को ऐसे प्रपोजल देंगे? सही कहा आपने, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे पलायन बहुत हो चुका है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिछले 30-40 सालों की बात कर रहा हूँ। जितना हमारी आबादी लाहौल स्पीति में है, उससे ज्यादा हमारे कुल्लू मनाली में और बंजार में, और मैं शिमला में या सोलन में, धर्मशाला में हमारे स्पीति लाहौल के लोग बहुत बसे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ का जो तापमान है शून्य से नीचे चला जाता है, 25-30 डिग्री तक शून्य से नीचे जाता है। इधर से आप हाथ धोएंगे, उधर से पानी जम जाता है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में लोगों को जीवन निर्वाह करना पड़ता है वहाँ। और जहाँ तक मैं जैसे कपड़ा पहनावा हो गया, और मोनोक्रॉप होती है, एक ही वहाँ पे फसल होगी, तो इन विपरीत परिस्थितियों में वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि आपने देखा है लद्दाख की तरफ प्लान हुआ था, जो बफर जोन रखा था 40-50 किलोमीटर का, वहाँ पे चीन तिब्बत की ओर से आगे बढ़ता जा रहा है। और वो पहले अपने नोमेड्स वहाँ के जो बाशिंदे होते हैं उनको भेजते हैं और पीछे पीछे खुद आगे आते हैं। यही बात जो है लाहौल में ना हो, इसलिए हमको विकसित करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड है, उसमें भी कटौती हुई है, वो हमको पूरा मिलना चाहिए। और जो ट्राइबल सप्लान का बजट है वो पूरा मिलना चाहिए। जब वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस होंगे, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे और स्पेशलिस्ट होंगे, तभी तभी वहाँ पे लोग रहेंगे, क्योंकि सबको सस्टेनेबल जगह तो चाहिए रहने के लिए। और बच्चों की तालीम अच्छी हो, उनको नौकरियाँ मिले, वहाँ पे हमारा पर्यटन को बढ़ावा मिले, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमने पीछे जब पिछली मर्तबा मैं अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार में था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पे मैंने कार्य किया, तो उस समय हमने ICMR वहाँ पे खोला था, जो नॉर्दर्न इंडिया का प्रोजेक्ट था। ये इंडियन हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल, और नीरथ नीरथ का प्रोजेक्ट था ये, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, ये जबलपुर से लाए थे। तो इस तरह के संस्थान वहाँ खोलने बहुत ज़रूरी है। तो हमने वहाँ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए हमने बात करी थी, और 1000 मेगावाट का वहाँ पर हमने स्पीति घाटी के अंदर फारूक अब्दुल्ला जी से बात करके हमने शुरू करा था। ग्रीन कॉरिडोर भी देख रहे थे हम, मगर उसके बाद सरकारें बदल गई, फिर वो चीज़ें रह गई। इसी तरह से मुद भावा रोड है, वो 95 किलोमीटर हमारा दूरी कम करती है स्पीति घाटी की, वो भी बहुत ज़रूरी है, भावा से होके जाना है वो। तो मैं इसमें तो केंद्र सरकार को भी चाहूँगा कि वो CPWD से बनाए, या ये डिफेंस रोड हो सकता है, इसका मैंने मांग भी की है। और हमारा जो क्योटो से तिब्बत को रास्ता जा रहा है, ये सॉरी अपना लद्दाख को,
और ये सारे सड़कें, लियो बाईपास है, ये भी बीआरओ टेक ओवर करे, तो ये सारे इससे विकसित होगा इलाका। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे जितनी क्रॉप्स है वहाँ पे, जैसे अभी बहुत ज़्यादा हमारा ये अपना एक्सोटिक वेजिटेबल्स है, आइसबर्ग होता है वहाँ, ब्रोकली होती है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा सीड पोटैटो है, सिबेकथॉर्न है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे जैसे सिंचाई योजनाएं हैं और पेयजल योजनाएं हैं, ये जब दुरुस्त होंगी तभी लोग वहाँ पे आराम से जीवन काट सकेंगे, नहीं तो मवेशी के लिए भी मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न, क्योंकि आजकल चर्चाएं चल रही हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। हालांकि आप भी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और आप दिल्ली में भी यूनियन कैबिनेट रैंक तक जो है आपने जो है जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में आप भी समझते हैं कि लाहौल स्पीति को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? हालांकि ट्राइबल जिला से एक मंत्री आते हैं, लेकिन आपकी भी जो सीनियरिटी है, आपको लगता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में आपको जगह मिल सकती है? ऐसी उम्मीदें हैं वहाँ के लोगों की भी? देखिए, ये मैंडेट तो पूरा हाई कमांड का मैं समझता हूँ, और उनके पैरामीटर क्या है वो भी, मतलब कि वो अपने हिसाब से पैरामीटर ले आउट करते हैं कि किस तरह से आपको क्या पोटेंशियल देख के, या आपकी तालीम देख के, या कितना आप पार्टी के लिए, या आपका बैकग्राउंड देख के, ये सारी चीज़ें देख के, या पार्टी में आपका योगदान बलिदान देख के वो आपको नियुक्त करते हैं। मगर लाहौल स्पीति की जनता की बात मैं कहूँ तो हमारे सबका कहना, मेरी पार्टी के खासतर लोगों का ये कहना कि 25 साल से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं अपने, वहाँ से मंत्री बना रहे हैं और कैबिनेट में रहे हैं, तो हमको भी मिलना चाहिए। और दूसरा ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप सरकार में रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे। तो लाहौल स्पीति के लिए, जनता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ सरकार में हमारा इसमें अधिकार क्षेत्र। और व्यक्तिगत तौर पे मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी जो भी मुझे व्यक्तिगत तौर पे, जैसे मैं कांग्रेस सेवा दल का सिपाही रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, तो वो तो जो भी कार्य देंगे, चाहे वो विधायक के रूप से लें या पार्टी के अंदर मुझे कार्य दे, जैसे दिल्ली में अनुसूचित जनजाति आयोग में रखा उन्होंने मुझे, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी रहा मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 बार डायरेक्टर रहा, टेलीफोन एडवाइजरी में रहा हूँ मैं, दिल्ली में रहा हूँ, तो कई कार्य दिए उन्होंने, पार्टी में भी बहुत जगह दी है, वो उनको डिसाइड करना, उनका अधिकार क्षेत्र है। मगर मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पे मैंने पूरी कोशिश की है तन मन धन से पार्टी की सेवा करना। जो हमारा समय होता है वो सबसे कीमती चीज मैं समझता हूँ, धन से भी ज्यादा कीमती। बेशक मैंने अपना, कई बार मैं जाता हूँ मनाली से कुल्लू जाता हूँ, तो मुझे अपना जो सेब का बाग और मकान देख के ये याद आता है जो कि नगर के पास है। इट रियली passes थ्रू माई माइंड एंड इट डजंट गो ब्लैंक, लाइक वो पहले हमारे प्रशिक्षण शिविर लगते थे कांग्रेस सेवा दल के, तो उसके लिए मुझे वो भेजना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ का अध्यक्ष था हिमाचल प्रदेश का। तो मुझे कहते थे शिविर लगाओ, यहाँ लगाइए, आप बाहर जाइए, ये किए। तो जब भी मैं वहाँ से क्रॉस करता हूँ तो सामने देखता हूँ तो मुझे वो सारे प्रशिक्षण शिविर याद आते हैं। उसी तरह से जो मेरा मकान है मनाली में स्थित, उसके साथ बाग के साथ में जो प्लॉट मैंने बेचा, तो उसके ऊपर जब भी निगाह पड़ती है तो मुझे अपना 2012 का चुनाव याद आ जाता है। और जब मैं कुल्लू अखाड़ा बाजार क्रॉस करता हूँ, वहाँ से गुजरते हुए जब मकान जहाँ पे मेरे जन्म दिवस मनाया गया था, मेरी माता जी थे, जब मैं बहुत छोटा था 3-4 साल का, तो मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने उस समय वो कोठी बेची। तो मुझे वो सारे चुनाव और जो हमारा कनेक्शन है पार्टी के साथ सारे याद आ जाता है। मगर फिर दूसरी तरफ मुझे कई बार लगता है कि नहीं, पार्टी का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, मुझे जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। मगर जब मैं दूसरी तरफ सोचता हूँ, महात्मा गांधी जी ने क्या नहीं दिया, वो भी तो प्रधानमंत्री बन सकते थे देश के, मगर उन्होंने तो सब कुछ निछावर कर दिया अपना। वो तो जब साउथ अफ्रीका से आ रहे थे, उनको कई हीरे मोती और सोने की चीजें दी वहां के लोगों ने, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, कस्तूरबा जी को कहा कि इन्हें लौटा दीजिए आप, जबकि वो लौटाना नहीं चाह रही थी वापस। तो उनका योगदान बलिदान के सामने हमारा कुछ नहीं है। तो वो हमारे एक, मैं समझता हूँ, मार्गदर्शन करने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके परिवारों ने इतने सब कुछ दिया है समाज को। तो ये सोच के मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, पार्टी सर्वोपरि है, ये हमारा धर्म है। और अब भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी ने भी मुझे ऑफर दिया था 25-26 साल पहले
कि आपको मंत्रालय देंगे, आपको कैबिनेट मंत्री का रैंक देंगे। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर हाँ, स्पष्टीकरण कभी करना हो तो व्यक्तिगत तौर पे कोई आए तो मैं बता सकता हूँ उनको किन्होंने कहा था, और बिल्कुल कहा था। सन 1990 में टिकट भी दे रहे थे मेरे को, उनके बड़े नेता थे मंडी के, वो बीजेपी का टिकट भी दे रहे थे, मगर मैंने इंतजार किया। मैंने कहा चलो जो भी है। हाँ, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने कहा कि एक बड़े नेता ने कहा मुझे अभी फल पका नहीं, अभी इंतजार कीजिए, तो हमने भी इंतजार किया। 2012 में हमें टिकट मिला जाके, तो मैं भी 85 से 84-85 से कार्य कर रहा हूँ। तो अभी इंतजार करेंगे, ठीक है, जो भी पार्टी हमको कार्य देगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, हम अच्छी तरह निभाएंगे। पर हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारी वर्तमान सरकार से, कि लाहौल स्पीति के कोई किसी भी कार्य से अनदेखी ना हो। हमारा काम प्रायोरिटी पे हो, क्योंकि हम बिल्कुल कोने के लोग हैं और सबसे दुर्गम क्षेत्र है हमारा, दूर दराज क्षेत्र है, और बड़े कष्ट के साथ हमारा हमको जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जी। बिल्कुल, ये थे लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, और इन्होंने कहा कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो बजट सत्र अब आने वाला है उसमें भी जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जो मुद्दे हैं वो सदन में रखे जाएंगे। हालांकि जो जिस तरह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, तो मुख्यमंत्री से भी अपील इनकी है कि जो हमारे क्षेत्र का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।